नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे नीतीश कुमार। समीक्षा बैठक सीएम की खत्म हो गई है और वायरल फीवर से लड़ाई की तैयारी की समीक्षा की गई। सीएम ने बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। अधिकारियों को अलर्ट और एक्टिव रहने के भी निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और अस्पतालों में दवा की पर्याप्त व्यवस्था के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। साथ ही कोरोना को लेकर भी सीएम ने अहम निर्देश दिए हैं। कोरोना जांच प्रतिदिन 2 लाख करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो बता दें कि सीएम की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में नीतीश कुमार ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। वायरल फीवर से लड़ाई की तैयारी की समीक्षा की गई और मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए। अधिकारियों को अलर्ट और एक्टिव रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में दवा की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए गए। आपको बताते चले कि कोरोना को लेकर भी सीएम का अहम निर्देश है। कोरोना जांच प्रतिदिन 2 लाख करने का निर्देश दिया गया है। और चलिए समीक्षा बैठक में सीएम नीतीश के 10 बड़े निर्देशों पर नजर डालते हैं। तो सभी लोगों को मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी लोग मास्क जरूर लगाएं, लोगों को सचेत और जागरूक करें। साथ ही वायरल बुखार को लेकर भी अलर्ट और एक्टिव रहें। तो सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक और 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। अस्पतालों में बच्चों के इलाज की दवा उपलब्ध हो, साथ ही बच्चों के इलाज में कोई कोताही न बरते, वायरल बुखार से बचाव की जानकारी दें, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जाए, साथ ही शहरी क्षेत्रों में 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा हो। वहीं कोरोना जांच की संख्या 2 लाख प्रतिदिन की जाए। तो सीएम नीतीश कुमार की स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक और 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मुंबई, केरल, तमिलनाडु से आने वाली की जांच हो। बच्चों में वायरल फीवर के प्रकोप के बाद पटना के सभी हॉस्पिटल लगभग भर चुके हैं। बात चाहे पीएमसीएच की कर ले या फिर एनएमसीएच की या आईजीएमएस की या फिर एम्स की, इन हॉस्पिटल्स में 80% से ज्यादा बेड फुल हो चुके हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में गंभीर रूप से बीमार बच्चों को भी पटना लाया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। पटना में सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार के विभिन्न जिलों की तरह राजधानी पटना में भी बच्चों में वायरल फीवर काफ़ी तेजी से फैलता जा रहा है और यही कारण है कि राजधानी पटना में जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे वो नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, पटना मेडिकल कॉलेज हो या फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर एम्स, सभी में बच्चों के लिए मौजूद लगभग सभी बेड्स के भरने की सूचना है। अगर एनएमसीएच की बात कर लें तो यहाँ 84 बेड जो है वो बच्चों के लिए है, उनके इलाज के लिए है और फिलहाल 87 से 90 बच्चों का इलाज एनएमसीएच में चल रहा है। जो वायरल फीवर है उसमें अधिकांश जो पेशेंट हैं बच्चों में वो वायरल फीवर से इफेक्टेड है। एनएमसीएच मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हालांकि यहाँ पर बेड बढ़ाने की भी व्यवस्था करने की बात कही है। बच्चों को सर्दी, खांसी और बुखार की समस्या हो रही है और अगर समय पर उनका इलाज नहीं किया जा रहा है तो इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का खतरा हो जा रहा है। फिलहाल आप पीएमसीएच की तस्वीर देख पा रहे होंगे, काफ़ी संख्या में जो अटेंडेंट हैं यहाँ पर दिख रहे हैं अपने अपने बच्चों को लेकर। ये शिशु रोग अस्पताल है जहाँ पर गार्जियन जो हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पर पहुँचे हैं लेकर इलाज के लिए। जहाँ तक एम्स की बात है तो यहाँ भी बच्चों के बेड्स करीब 80% फुल हैं। दवा हुआ खिला करके बुखार हुआ ना तो दवा हुआ पैरासीटामोल दे दिया लोग खाने के लिए। उसके बाद एकदम देह उठा रहा था तो तिरपोलिया में ले आया था तो उसमें नहीं ठीक हुआ। वो रात में 7 बजे रात को जवाब दिया वो। हाँ, पीएमसीएच में ले आया गया। हाँ, सुधार हो गया और नाम भी कट गया उसका। बुखार लगा था, बुखार उतर नहीं रहा था तो लोकल वहीं से चाइल्ड पे गया से हम आए हैं। वायरल हाँ, तो जाँच हुआ था, पता चला कि ये तेज़ बुखार मेनिंजाइटिस हो गया, दिमाग पे चढ़ गया तो वहाँ नहीं हो पाया। गया में दिखाया तो गया बोला कि आप पटना ले जाइए। यहाँ भी बहुत भीड़ भड़ाका चल रहा है लेकिन फिर हम आए कैसे वहाँ से आईजीएमएस होते हुए फिर यहाँ लाए तो यहाँ फिर
यहाँ इलाज तो ठीक है, रिकवर है सर। व्यवस्था तो डॉक्टर वगैरह अच्छे से इलाज तो चल ही रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे को समस्या होती है उसकी दवा को हमने मालूम किया तो यहाँ पे दवा अधिकतर बाहर से लाना पड़ता है, खरीद के लेना पड़ता है। इसके लेकर थोड़ा सा हमको समस्या लगता है। जो विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना का भी ये साइड इफेक्ट हो सकता है, जो वायरल फीवर है। अधिकांश जो बड़े लोग हैं उनमें भी वायरल फीवर देखा जा रहा है, लेकिन बच्चों में यह समस्या कुछ ज़्यादा ही देखी जा रही है और शायद कई सालों में यह पहला ऐसा मौका है जब बच्चों में इस तरह वायरल फीवर ने अपना प्रकोप दिखाया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का अपील है, वायरल फीवर से बिल्कुल नहीं घबराए लोग। अस्पताल में बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था है, अस्पतालों में बेड की नहीं है कोई कमी। तो बता दें आपको कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से अपील है कि वायरल फीवर से बिल्कुल नहीं घबराए लोग। अस्पतालों में बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है, अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं है, बेड से लेकर ऑक्सीजन और आईसीयू की तैयारी मुकम्मल है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की अपील, उन्होंने लोगों से अपील की है कि वायरल फीवर से बिल्कुल नहीं घबराएं, अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है इलाज की और बच्चों को लेकर इलाज की जो व्यवस्था है वो अस्पताल में मुकम्मल है, अस्पतालों में बेड की भी कोई कमी नहीं है, साथ ही बेड से लेकर ऑक्सीजन और आईसीयू की तैयारी मुकम्मल है। पटना के पीएमसीएच जूनियर मेडिकल के छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया और 2019 एमबीबीएस के छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मेडिकल छात्र हंगामा कर रहे हैं। जूनियर मेडिकल छात्रों का आरोप है कि कॉपियों का सही से मूल्यांकन नहीं हुआ है और कई बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। संवाददाता संजय कुमार ने जूनियर मेडिकल छात्रों के हंगामे का जायजा लिया। वो अपने रिजल्ट को लेकर बेहद नाराज हैं और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, आप देख रहे होंगे, प्राचार्य का ठीक सामने कार्यालय है और वहाँ पर काफ़ी संख्या में ये जो स्टूडेंट है इकट्ठे हो गए हैं। इसमें छात्र छात्राएं सभी हैं और बैनर पोस्टर के साथ ये यहाँ पर इकट्ठे हुए और देखिए साफ तौर पे ये इनका जो प्रतिरोध है, जो विरोध है, उसमें लिखा भी उन्होंने, पढ़ने का क्या फायदा जब पास फेल का ना हो कोई कायदा। और देखिए लगातार नारेबाजी जो हो रही है और बिल्कुल ये नाराजगी जो है ये साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अभी से थोड़ी देर पहले ये जो एमबीबीएस से स्टूडेंट है इन्होंने ओपीडी को बाधित कर दिया है, ओपीडी को बंद करवाया है और फिलहाल ये नाराजगी जो है इनमें देखी जा रही है। हम छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाराजगी की क्या वजह है और किस तरह से इनके कॉपियों का इवैल्यूएशन हुआ है। देखिए ये जो इवैल्यूएशन हुआ है इसको इन्होंने दिखाया है, कॉपी किसी तरीके से निकाली गई आरटीआई के तहत और इसमें मार्किंग नहीं की गई है। शायद हम इन्हीं से बात करते हैं। ये प्रोटेस्ट के तौर पे जो आप दिखा रहे हैं ये कॉपी है आपकी? जी। क्या हुआ इसमें, क्या फॉल्ट है? चेक किया गया है लेकिन मार्क्स नहीं दिया गया है किसी भी में भी। जी नहीं। तो क्या लगता है किस तरीके से मार्किंग की गई है? मार्किंग ही नहीं की गई है इसमें तो। किसी डिमांड रखी थी अपनी? डिमांड रखा गया था तो वहाँ से भगा दिया गया हम लोग को। ये क्या गया कि आप लोग का डिमांड गलत है, आप लोग का ही गलती है। कहाँ आप लोगों ने अपनी बात रखी? हम लोग गांधी मैदान भी गए थे, AKU भी गए थे, वहाँ जाके कहा गया कि हम आपने चेक किया है लेकिन मार्क्स नहीं दिया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपकी गलती है, हमने जो चेक किया है वो सही किया है। हर MCQ 2 नंबर का है, ये जो लड़का है 1 नंबर से फेल हुआ है, इसको बस 1 नंबर चाहिए। AKU नहीं सुन रहा है, उल्टा एंटी राइट फोर्स मिला रहा है हमारे अगेंस्ट। ये देखिए ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑब्जेक्टिव जो है ये सही है लेकिन मार्क्स नहीं मिला है। ये ज्यादती हुए हैं इन लोगों के साथ, हमारे साथ फेल हुआ है। देखिए मार्क्स मिले हैं लेकिन मार्क्स में नो, यहाँ पे मार्क्स कहाँ मिला है? इसमें लिखा हुआ है 6 का C लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे देखिए नोट आंसर्ड, यहाँ राइट किया गया है। यहाँ पर 6 का C है। ये जब बताया गया उनको तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में केस करो, ये करो वो करो। हम लोग पढ़ाई करें कि कोर्ट में केस करने के लिए आए हैं यहाँ पे। आज इन्होंने ओपीडी सेवा बाधित कर दी है और उनका ये दावा है
कि जब तक इनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा और इस पर कोई ठोस पहल नहीं की जाएगी तब तक पीएमसीएच में ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। इनका यह भी दावा है कि राज्य में जितने मेडिकल कॉलेज हैं सभी जगह इस तरह का आंदोलन आज चल रहा है और ओपीडी सेवा को बाधित किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदहाल है। स्वास्थ्य विभाग ने जब इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम दिया था तो लोगों को उम्मीद जगी थी कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन आलम यह है कि यहां डॉक्टर आते ही नहीं है। ऐसे में बिल्ली रानी ने उनकी कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। ग्रामीणों ने बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद में जमीन दान की थी, लेकिन जिस पर सरकार ने भवन बनाया है। राज्य सरकार लाख दावा कर ले कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की टीम बक्सर के सिंघनपुरा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका ये दरवाज़ा है जिस पर जंगल झाड़ इस कदर चढ़े हुए हैं कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्पताल क्या खुलता है और यहाँ कितना मरीजों का इलाज होता है। सर हम लोग का ज़मीन का तो कीमत कोई सोच ही नहीं सकता है, इसका कीमत 20 लाख से अधिक है, मगर हम लोग दान किए कि हमारे गांव को सुविधा मिलेगा, लेकिन ये सुविधा देख लिया जाए सर। अब इससे अधिक क्या हम कहें, रुलाई छूट रहा है दान करने पर भी। इधर देखिए टंकी का हम लोग दान किए हैं, वो भी देख लीजिए उसी तरह ताला लॉक है। उधर पंचायत भवन का दान किए हैं, वो भी देख लीजिए धंस गया है। अस्पताल में डॉक्टर कभी कदाल आते हैं लेकिन कोई इलाज नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई दवा नहीं है, कुछ नहीं है सर। गांव के लोग का समस्या होता है कि डुमराव बक्सर लोग जाते हैं और बहुत समस्या बढ़ जाती है। गाड़ी छकड़ा के भी उसी तरह दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हाँ, यहाँ पर हम लोग कोई और सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, इलाज के लिए कोई ना मुकम्मल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं है। आलम यह है बदहाली का कि ये स्वास्थ्य केंद्र बना तो जरूर, लेकिन आज तक ये जिस व्यवस्था को लेकर के बनाया गया है कि इस गांव वाले को सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो अधूरा रह गया। पुष्पराज, न्यूज़ 18, सिंघनपुरा गांव, बक्सर। हालांकि प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल भट्ट का दावा है कि जल्द ही इस बदहाल स्वास्थ्य केंद्र को दुरुस्त कर दिया जाएगा। प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य सिमरी से बात करके उसका करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर का बहाली हुआ है, संभवतः किसी डॉक्टर का सिंघनपुरा एडिशनल PSC में पोस्टिंग हुआ है। संभवतः इस महीने के अंत तक लगता है कि पूरे सब लोग ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ आज काम करना शुरू कर देंगे, जैसा आशा है। चुनाव को लेकर बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन दानापुर के नौबतपुर में आदर्श आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। नौबतपुर थाना क्षेत्र में मुखिया ने पंचायत चुनाव से पहले ऑर्केस्ट्रा डांस का आयोजन कराया, जिसमें जमकर फायरिंग की गई। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस कदर राइफल से फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो नवी पंचायत के तिसखोरा हनुमान मंदिर के पास की है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन नौबतपुर इलाके में फायरिंग से दहशत का माहौल बना हुआ है और पंचायत चुनाव को लेकर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के डांस का भी खूब आयोजन हो रहा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बख्तियारपुर के नाम बदलने की मांग की है और कहा है कि बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर कर देना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी विधायक का तर्क है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले हमलावर के नाम पर नाम भारतीय संस्कृति का अपमान है। निश्चित रूप से बख्तियारपुर का नाम बदलना जाना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिजली नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और वहाँ के कालाल जो बिहार का विकास पुरुष है उसका नाम बख्तियारपुर का नीतीश नगर हो या स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर श्रीभद्र याजी वहाँ थे स्वतंत्रता सेनानी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी थे स्वतंत्रता सेनानी, या तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो या नीतीश नगर उसका नाम रखा जाए। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, देवीलाल की जयंती में नहीं शामिल होंगे नीतीश कुमार। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान है, तो देवीलाल की जयंती में शामिल नहीं होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पूर्व उप पीएम देवीलाल की जयंती में नहीं शामिल होंगे सीएम और देवीलाल से नीतीश का
आत्मीय संबंध रहा है। कोरोना और बाढ़ से निपटने की तैयारी के कारण शामिल नहीं होंगे। को हरियाणा के जिंद में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है और किसान सम्मेलन वहाँ आयोजित है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसमें शामिल होने का निमंत्रण है, लेकिन जो आप सब जानते हैं कि कोरोना के तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए उसकी तैयारी भी करनी है। इसके अलावा बच्चों में एक नई बीमारी फैली है, उसके कारण आज सैकड़ों की संख्या में बच्चे उससे प्रभावित हुए हैं, वो एक समस्या है। और तीसरी बात है कि पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है। दक्षिण बिहार में भी गंगा के किनारे कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। उनके भी राहत का, उनके फसल मुआवजा का, ये कई तरह के काम हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे। इधर मोतिहारी में आयोजित बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को वायरस करार दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा से इसका इलाज होगा और सभी धर्म और समुदाय के लोग देश को बंटने नहीं देंगे। कि वायरस जो उसने नाम दिया वो वैसी वायरस आएगा तो उसके लिए हमारा टीका, मोदी का टीका कौन है? ये अल्पसंख्यक मोर्चा जो है जिसका वो टीका है, तो टीका लगाकर उस वायरस को भी समाप्त करेगा और देश को दोबारा विभाजन के कगार पर नहीं खड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान की कल पहली बरसी है, जिसको लेकर पटना में विशेष तैयारी की गई है। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके समर्थकों की ओर से कल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा, जिसमें आने वाले लोगों को भोजन कराने की विशेष तैयारी की गई है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण रामविलास पासवान की पहली जो है वो बरसी है और इस बरसी के लेकर के यहाँ पे तैयारी जोरों पे है। जो बरसी में जो लोग आएंगे वो बड़ी संख्या में लोग आएंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए पकवान जो है वो बनाया जा रहा है। चाहे रसगुल्ला की बात करें, पनीर की बात करें, इमरती की बात करें, बुंदिया की बात करें, तमाम जो मिष्ठान है वो यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो कारीगर हैं वो बड़ी संख्या में इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे और जो रामविलास जी की पहली बरसी है उसमें उनकी चलचित्र है माल्यार्पण करेंगे, पुष्पार्चना करेंगे और उसके बाद भोज जो होगा उसके लिए ये तैयारी जो है वो की जा रही है। जिधर देखिए उधर जो है कारीगर लगे हुए हैं, पकवान जो है वो बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश जो है कि चिराग गुट की तरफ से की जा रही है कि कोई भी शख्स जो है वो बिना भोजन किए वापस ना हो। और इसी को लेकर के यहाँ पे पकवान जो है वो लगातार लजीज पकवान जो है वो बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार में बस इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड। इस